हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में जो हम वी विल डिस्कस अनदर सेगमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, और जिसको हम बोलते हैं पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनमें से जो पहला है उसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है ये मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ फरवरी, और ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है। इट्स सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द इंडिया, और अलग अलग तरीक़ों से इसको मनाया जाता है, बट मेनली इन द नॉर्थ सेक्टर, और जनवरी के मंथ में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट वन जो है वो है बैसाखी, और जो बैसाखी है इसको अप्रैल में मनाया जाता है, अप्रैल के मंथ में, और ये ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के स्टेटों में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फेस्टिवल देखिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसमें आता है लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल, और ये मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ सितंबर, और मेनली इसको सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख, ज़नस्कार और कारगिल एरिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आगे देखें, एक और फेस्टिवल जिसका नाम है लोहरी, और लोहरी जो है ये मनाई जाती है जनवरी के मंथ में इन द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब के स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमारे पास फेस्टिवल है उसको हम बोलते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो है इसको भी इन द मंथ ऑफ जनवरी मनाया जाता है, और ये एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ ऑफ गॉडेस सरस्वती, यानी गॉडेस सरस्वती का बर्थडे हम इसको बोल सकते हैं। उस पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है जनवरी के मंथ में, और ये नॉर्थ इंडिया के अलग अलग स्टेटों में मनाया जाता है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में इसको मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े और हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो एक पहला फेस्टिवल है जिसको हम बोलते हैं बोगली बिहू। बोगली बिहू जो है ये मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी, और ये मनाया जाता है मोस्टली इन द स्टेट ऑफ असम। असम में इसको ज़्यादातर मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, वन मोर फेस्टिवल जिसको मनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसको हम बोलते हैं वांगला। वांगला फेस्टिवल जो है इसको मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, और ये मेनली मनाया जाता है मेघालय और आसाम स्टेट्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट फेस्टिवल जो हमारे पास है जिसका नाम है का पोंगलो नोखरिम। का पोंगलो नोखरिम फेस्टिवल जो है इसको मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, और मेनली मेघालय स्टेट में इसको मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया की, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया का जो पहला फेस्टिवल है पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं, उसमें आता है नूखाई। नूखाई फेस्टिवल मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड मेनली इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और फेस्टिवल की बात करें, तो उसमें जो हमारे पास फेस्टिवल आता है उसको हम बोलते हैं गुद्दी पदवा। गुद्दी पदवा जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च, और महाराष्ट्र स्टेट में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नबाना। नबाना फेस्टिवल मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, और इसको मनाया जाता है मेनली वेस्ट बंगाल में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो साउथ इंडिया पे हम चलते हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया का सबसे पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल आ जाता है ओनम, और ओनम को मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, और मेनली इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला के स्टेट में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज पोंगल, और पोंगल जो फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है जनवरी में इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करें तो उगड़ी फेस्टिवल। उगड़ी फेस्टिवल को मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च, और इसको मनाया जाता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका स्टेट्स में। नेक्स्ट देखें तो उसमें आता है हमारे पास विशु। विशु फेस्टिवल को मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और इसको केरला और कर्नाटका में मनाया जाता है। ये थे डायरेक्शन वाइज अगर हम बात करें कौन से इंडिया के किस हिस्से में कौन से पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते थ्रू आउट द ईयर। इसके बाद अगर हम बात करें न्यू ईयर फेस्टिवल्स की, न्यू ईयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं इंडिया में बहुत सारे न्यू ईयर फेस्टिवल्स, यानी कि जब नया साल आता है तो नए साल पे कुछ त्यौहार इंडिया में मनाए जाते हैं अलग अलग स्टेटों में। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है उगड़ी या चैत्रा सुदना
पदामी, ये जो फेस्टिवल है इनको मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो फेस्टिवल्स है ये न्यू ईयर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं बाय डिफरेंट नेम्स बाय द डिफरेंट स्टेट्स। पहला जो है इनको आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें और फेस्टिवल जिनको न्यू ईयर पे मनाया जाता है उसमें आता है गुद्दी पदवा, और इसमें आता है ये जो गुद्दी पदवा है इसको महाराष्ट्र के स्टेट में मनाया जाता है। गुद्दी पदवा को महाराष्ट्र के स्टेट में मनाया जाता है और संवत्सर पदवा को गोवा के स्टेट में मनाया जाता है। ये न्यू ईयर पे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं बाय डिफरेंट स्टेट्स। इसके बाद देखिए तो नबा बारशा फेस्टिवल जो है इसको वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। नबा पारवा बारशा फेस्टिवल को वेस्ट बंगाल के लोग मनाते हैं न्यू ईयर पे। और इसके अलावा अगर हम देखें पुथंदो पुथंदो फेस्टिवल को तमिलनाडु के लोग मनाते हैं ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। इसके बाद आगे चले तो विशु फेस्टिवल को केरला के जो लोग हैं मनाते हैं एज ए न्यू ईयर फेस्टिवल। विशु केरला में मनाया जाता है एज ए न्यू ईयर फेस्टिवल। इसके अलावा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं। अगर हम नज़र डालें रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया या सेक्युलर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पे, एक तो कुछ मजहबी त्यौहार जो इंडिया में मनाए जाते हैं और कुछ ऐसे त्यौहार इंडिया में मनाए जाते हैं जो सेक्युलर है, जो कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं मनाता बल्कि थ्रू आउट इंडिया मनाए जाते हैं और हर एक रिलीजन इन फेस्टिवल्स को मनाता है, उनको हम सेक्युलर फेस्टिवल्स बोलते हैं। और रिलीजियस फेस्टिवल्स हो गए वो जो मजहबी फेस्टिवल होते हैं। जैसे कि अगर हम पहला देखें दिवाली फेस्टिवल थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। इसी तरह से शरद पूर्णिमा थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। होली थ्रू आउट इंडिया मनाई जाती है। मकर संक्रांति थ्रू आउट इंडिया मनाई जाती है। जन्माष्टमी जो है थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। और दशहरा फेस्टिवल जो है ये भी पूरे इंडिया में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें रामनवमी थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पूरे इंडिया में मनाया जाता है। वन मोर फेस्टिवल गणेश चतुर्थी जो है पूरे इंडिया में मनाया जाता है। करवा चौथ पूरे इंडिया में मनाया जाता है। वसंत पंचमी पूरे इंडिया में मनाई जाती है। रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इसको भी पूरे इंडिया में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पूरे इंडिया में मनाई जाती है और ईद उल फितर पूरे इंडिया में मनाई जाती है। ये है कुछ सेक्युलर फेस्टिवल्स और साथ साथ ही रिलीजियस फेस्टिवल्स भी। इसके अलावा अगर हम देखें ईद उल अजहा जो है पूरे इंडिया में मनाया जाता है। मीलादुन नबी पूरे इंडिया में मनाया जाता है। मुहर्रम को थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। शब बारात थ्रू आउट इंडिया जो है मनाया जाता है। क्रिसमस थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। ईस्टर एंड गुड फ्राइडे भी फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें गुरुपुरब जो है पूरे इंडिया में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पूरे इंडिया में मनाया जाता है। महावीर जयंती फेस्टिवल को भी थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। इसके अलावा आगे बात करें तो एक और फेस्टिवल आता है जिसको हम परुशुना बोलते हैं, थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। बुद्धा पूर्णिमा थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। जैमशदी नवरोज़ पूरे इंडिया में मनाया जाता है। और ये जो मोस्ट ऑफ द न्यू ईयर और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जितने भी हमने ऊपर पढ़े ये तो मोस्ट ऑफ इनमें से न्यू ईयर फेस्टिवल्स है और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है, थाई पोंगल को छोड़ के, जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल माना जाता है। इसके अलावा और फेस्टिवल्स की बात करें जो सेक्युलर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है और रिलीजियस भी है। गंगोर फेस्टिवल उनमें आ जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल उनमें आ जाता है कजोरो डांस फेस्टिवल, तेज के नाम से जाना जाता है। शेर गुल फेरोशान एक और फेस्टिवल है। ITC म्यूजिकल फेस्टिवल इज़ द फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द इंडिया। सप्ताक म्यूज़िक फेस्टिवल पूरे इंडिया में मनाया जाता है। टैनसन म्यूज़िक फेस्टिवल एक और म्यूज़िकल फेस्टिवल है। इसी तरह से थागला राजा फेस्टिवल म्यूज़िक फेस्टिवल एक और म्यूज़िक फेस्टिवल है जो थ्रू आउट इंडिया मनाया जाता है। घराना म्यूज़िक फेस्टिवल भी एक और म्यूज़िकल फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है। तो ये थे all the festivals which are celebrated throughout the India by different states in a different way। इनमें से बहुत सारे religious festivals थे, बहुत सारे secular festivals थे और बहुत सारे जो है किसी एक particular community के festivals थे जो throughout India मनाए जाते हैं different months में different states के ज़रिए।
So these were the all the festivals of India which are celebrated by different states of India. तो यहाँ पे जो है हमारे different festivals of different states का जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का ये एक सेगमेंट है कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे हम डांस फॉर्म्स देखेंगे, इसके बाद आगे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड पीपल एसोसिएटेड विद देम उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आर्ट एंड कल्चर का एक और सेगमेंट आता है। सो अगर आपने इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि इस पे जो है हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है क्लासेस देते हैं, तैयार करते हैं। उसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी मिलती है ऑन डेली बेसिस। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप देख पाओ। सो this was all for today. Thank you. Do subscribe, like, and share. Thank you. Thanks a lot.